साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। ये खुशखबरी पूरे देश के लिए है और इस खुशखबरी में एक और चीज है दोस्तों। भारत के एक व्यक्ति ने एलन मस्क को बड़ी चुनौती दी है। आप बोलेंगे ये तो कोई खबर दिखी नहीं है ऐसी, लेकिन दोस्तों मैं अभी दिखाता हूं। एलन मस्क जानते हैं ना, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। ये जो एक्स हम देखते हैं, ट्विटर, उसका मालिक है। स्पेस एक्स उसका भी मालिक। बहुत सारी चीजें एलन मस्क के पास है। अब देखिए, पहले खबर देखिए, फिर आपको मैं बताता हूं कि ये क्या हो रहा है। आप इस हेडलाइन को पढ़िए, क्या लिखा है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च, ये विक्रम-1 है दोस्तों। विक्रम-1 को आज सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से देश का यह पहला प्राइवेट रॉकेट तकनीकी पेलोड और विशेष पोस्टकार्ड के साथ उड़ान भरी। ये रॉकेट 450 किलोमीटर तक पृथ्वी की निचली कक्षा तक जाएगा। यह भारत के लिए किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि यह भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है। पहली बार ऐसा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद से बधाई दी है। और जब ये सब चल रहा था ना, लॉन्चिंग हो रही थी ना, तो खुद भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह यहां मौजूद थे, व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे। पूरे देश ने इसका लाइव प्रसारण भी देखा है दोस्तों। जरा विक्रम-1 की खास बातें बताता हूं। यह भारत का पहला कॉमर्शियल लॉन्च व्हीकल है। रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम-1 रखा गया है। तीसरा, विक्रम-1 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बारे में आप थोड़ा समझिए दोस्तों। ये स्टार्टअप्स के लिए ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार ने कुछ वर्ष पहले, 2023 की बात बता रहा हूं, भारतीय अंतरिक्ष नीति जारी की थी। इसमें 100% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी मंजूरी दी गई, निजी क्षेत्र को भी खोल दिया गया। और आप जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों कि भारत में 300 से ज्यादा स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये पहली लॉन्चिंग है और इसके लिए जो पहला विक्रम-1 है दोस्तों, इसको तैयार करने में कई महीने लगे हैं। जानते हैं कितने वैज्ञानिक इंजीनियर लगे हुए थे? 1000 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद, कई महीनों के बाद तैयार किया और अब जाकर इसकी लॉन्चिंग हुई और यह अपनी कक्षा में स्थापित हो गया है। उस व्यक्ति के बारे में बताता हूं दोस्तों, जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि वो एलन मस्क को एक चुनौती की तरह है। इस शख्स का नाम है दोस्तों पवन चंदाना। पवन चंदाना सीईओ है। पवन चंदाना ने नागा भरत डाका के साथ मिलकर स्काई रूट कंपनी की शुरुआत 2018 में की। अभी क्या चल रहा है? 2026, याद रखिएगा, यानी 8 साल हो गए हैं। यह बात आप समझ लीजिए। ये दोनों इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं। अपना बिजनेस शुरू करने के सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने नेशनल स्पेस प्रोग्राम में अपनी सुरक्षित और प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दी। एक रॉकेट कंपनी बनाने के लिए फंड जुटाने, कुशल इंजीनियरिंग टीमें बनाने, नई टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए ग्राहकों को यह भरोसा दिलाने की जरूरत थी कि एक भारतीय स्टार्टअप अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में मुकाबले में आ सकता है। सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो गई दोस्तों। अब जरा मैं आपको लेकर के आता हूं एलन मस्क में। एलन मस्क के बारे में एक चीज बता देता हूं कि ये दुनिया के पहले ट्रिलियनियर हैं। इसका मतलब जानते हैं दोस्तों? अमेरिकी डॉलर में 1,00,000 करोड़ डॉलर के मालिक। ये दुनिया में पहली बार हुआ है। अगर भारतीय संपत्ति के लिहाज से बताएं तो 86 लाख करोड़ रुपए के मालिक बन गए। अभी कुछ दिन पहले की बात है। कैसे बन गए? जरा इस हेडलाइन को पढ़िए ना। 3 रॉकेट फेल्योर के बाद आखिरी पैसा दांव पर लगाया, तब जाकर के ये 1,00,000 करोड़ डॉलर के मालिक बने हैं। इसी कंपनी की बात बता रहा हूं। ये दुनिया में पहली बार हुआ था जब कोई व्यक्ति, निजी व्यक्ति ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की, रॉकेट लॉन्च किया। जरा इनके बारे में मैं बताता हूं। 2008 की बात है दोस्तों,
जब पूरी दुनिया मंदी के कगार पर थी, अमेरिकी शेयर बाजार क्रैश हो चुका था, बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर कंपनियां डूब रही थी, तब एक इंसान ऐसा था, नाम था एलन मस्क। वो एक जिद लिए खड़ा था कि हमको कुछ नया करना है, एक ऐसे फील्ड में जाना है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। और आप जानेंगे दोस्तों, 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए। टेस्ला कंपनी डूब रही थी। जीवन का जो आखिरी पैसा है ना, वो सब कुछ उसने चौथे रॉकेट पे लगा दिया। मतलब अगर चौथा रॉकेट होता फेल, तो कोई जानता भी नहीं एलन मस्क कौन है, कोई नहीं जानता। और उसके बाद चौथी कंपनी जब सक्सेसफुल हो गई दोस्तों, चौथा रॉकेट लॉन्चिंग, तब जाकर के वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और आज अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 1 लाख करोड़ डॉलर के मालिक बन चुके हैं, यानी 94 लाख करोड़ के मालिक हो चुके हैं। एलन मस्क के बारे में एक और बात बताता हूं कि इन्होंने कहा कि हम ऐसा सैटेलाइट बनाएंगे जो रीयूज होगा, मतलब छोड़ करके फिर नीचे आएगा। बहुत सारे लोग हंस रहे थे, एलन मस्क ने वो भी करके दिखा दिया है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो काम अभी पवन चंदाना ने किया है वो वास्तव में बहुत बड़ा काम है। निजी क्षेत्र के लिए बड़ा काम है, भारत के लिए बड़ा काम है। इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता है। ये वास्तव में दरअसल एलन मस्क होने की शुरुआत है। टाटा बिरला तो आप भूल जाएंगे, ये तो नई कंपनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आज पवन चंदाना के नाम पे एक कमेंट कीजिए, उनको बधाई दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने HB शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।